नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन को लेकर उठे विवाद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। विभाग ने कहा कि ठेकेदार संजय शेडे को कई बार अधूरे काम के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया गया। विभाग के अनुसार गांव से लगातार शिकायतें मिलने और तय समय में कार्य पूर्ण न होने के कारण कमेटी ने टेंडर निरस्त कर दिया। अब शेष बचे कार्य के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि मामला फिलहाल जांच और दस्तावेजों के परीक्षण पर टिका है। इस प्रक्रिया में सभी आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे और जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूरा हो सके। स्थानीय ग्रामीण और अधिकारियों के बीच इस मामले पर चर्चा जारी है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी शिकायतों का समाधान उचित रूप से किया जाएगा। मतलब दूसरे बोर की अन्य आवश्यकता है नए बोर की आवश्यकता है। और जो ठेकेदार ने जो निर्माण किया है पानी टंकी का, तो आप उससे संतुष्ट हैं? पानी टंकी से संतुष्ट है सर, लेकिन ना इसमें पानी की आवश्यकता है, बहुत जरूरी पानी की आवश्यकता। तो बोर नहीं है? बोर नहीं है सर, बोर है, पुराना बोर है, जिसमें से पानी यहाँ पे सप्लाई करने में तकलीफ हो रही है। तो पानी ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चल रहा है? पानी चढ़ रहा है, वो भी कुछ देर चलने के बाद में वो रुक से चढ़ रहा है। तो कलेक्टर साहब से शिकायत है आप लोग की? जी। क्या शिकायत है? नया बोर चाहिए। नया बोर चाहिए। चलिए, आपका नाम? राजू राम टेके। यहीं रहते हैं? हाँ, बेनरकटा। और आप भैया? सिद्धार्थ गढ़पाले, मैं यहीं रहता हूँ बेनरकटा में। और आपका नाम? मैं ग्राम पंचायत दर्री का सरपंच हूँ, जो ग्राम पंचायत दर्री और आश्रित ग्राम बेनरकटा से दोनों मेरी पंचायत में आती है। और मेरे को भी ये समस्या से अवगत कराए गांव वाले लोग कि जिस जगह से पाइपलाइन हुआ है टंकी में, वो बोर उस लायक। मैं राजनांदगांव से संजय शेंडी हूँ। मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, जो मैंने कार्य कर दिया वहाँ से 2 से 3 साल पहले 95%, उसी काम को लोग दोबारा निकाले बढ़ चढ़ कर। जहाँ पे मेरा काम बचा है मुश्किल से 2 लाख 3 लाख का, उसी काम को लोग 10 से 11 लाख रुपया इन लोग लगाए हैं टेंडर को। तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन था, ये करने के लिए गया था कि भाई वो टेंडर को निरस्त किया जाए। मैं तो उसको काम करने के लिए तैयार हूँ और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि इन लोग टेंडर को कैसा निकाले, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लेके मैंने पूरा काम किया हूँ। ऐसे में मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊँगा। तो इसलिए कलेक्टर साहब के बार गुहार लगाने के लिए गया था मैं कि भाई वो टेंडर को निरस्त किया जाए और जांच की जाए कि जो इन्होंने जो टेंडर लगाए हैं सही है कि गलत है। ऐसे करके देखिए, संजय संडे का जहाँ तक के सवाल है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है विभाग में। जल जीवन मिशन का काम का वर्क ऑर्डर उनको 2021-22 में दिया गया था। ये वाले काम को करने के लिए समय सीमा सामान्यतः 6 महीना या 9 महीना रहता है। तो इनमें टंके का काम था तो 9 महीना के आसपास का समय सीमा था, जो कि 2022 के शुरू में ही खत्म हो चुका है। आज 2026 आ चुका है, अभी तक के काम अपूर्ण है उनका। ये एक जिला जल स्वच्छता समिति है, जिले में रहता है, जो पूरे जल जीवन मिशन के काम को देखती है। समिति इसमें पूरा रिव्यू करती है, जिनके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं। समिति पूरा एक एक कॉन्ट्रैक्टर एक एक काम का रिव्यू करती है और जहाँ पे यदि काम ढीला ढाला ये सब दिखता है, वहाँ पे सख्त एक्शन लेती है। हमारा उद्देश्य है आम जनता को पानी देना, और यदि उसमें डिले होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई हो रही है और उसी तारतम्य में इसमें कार्रवाई हुई है, क्योंकि 5 साल में भी यदि सप्लाई चालू नहीं हुआ तो निसंदेह उस ठेकेदार पर में समिति ने रिकमेंड किया और उस पर उसका अनुबंध को टर्मिनेट किया है। और इनको बार बार मौका दिया गया था। कलेक्टर सर ने जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने पर्सनली बुलाया, उनसे बात भी किया, उनको समझाइश दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। इसके कारण इनका अनुबंध टर्मिनेट हुआ है। सर, इस अनुसार से आप लोगों के यहाँ बिल के लिए सरपंच के सहमति की रहती कि कार्य पूर्ण हो गया, तो इसमें वह सरपंच से लिखवा के लाया कि उसका 97-98 तो इसे नहीं माना जाए। देखिए, सरपंच जो इनके काम थे, वहाँ हमारे पास में जनप्रतिनिधियों का ही शिकायत आया हुआ था। बहुत वहाँ जितने भी गांव थे उनमें शिकायत आया था। पत्रकार महोदय के भी बहुत वो शिकायत आई थी कि यहाँ पे पानी नहीं जा रहा है, चालू ही नहीं हुआ है करके। इसकी जांच की गई थी ना, जाके इंस्पेक्शन किए थे, तो ये बात बिल्कुल सही था। इसलिए समिति में रखा गया और समिति ने रिकमेंड किया कि इसको टर्मिनेट करना है करके। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। राजनांदगांव में जल जीवन मिशन विवाद में विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा।
नए टेंडर और जांच प्रक्रिया से भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।